हेलो आप लोग, तो कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जो करने वाले हैं, जो 18th वाला लेसन है 7th क्लास साइंस का, उसका हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सरसाइज है साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी किस तरीके से जो साउंड है वो अलग अलग वे से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक के बाद एक सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम यहां से क्या करते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे आप देखो कि फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है और चारों के आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हमने अच्छे से हाईलाइट करके रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैच द पेयर। तो मैच द पेयर अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो तो ऐसे ऐसे किया है पेयर, लेकिन हमने क्या किया है, उसके सामने उसका जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में आप जहां पे भी लिखते हो आप वहां पे अलग अलग तरीके से आप मैच कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया है वो आंसर क्या है, सामने सामने दिया है। यानी फ्लूट का आंसर वाइब्रेशन इन द एयर, फ्रीक्वेंसी का आंसर मेजर इन द हर्ट्ज, साउंड लेवल का आंसर डेसिबल, अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इंफ्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। देन उसके बाद है गिव साइंटिफिक रीजन। तो हम लोग कोई भी चीज अगर करते हैं तो उसका ऑफकोर्स कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है इन द साइंस फील्ड। ओके, तो साइंस फील्ड के अंदर अगर आप देखते हो कि मेनी और टाइम अगर आजू बाजू कोई स्टेशन है तो स्टेशन से आपको मिनिमम हम लोग कहें तो 2 किलोमीटर तक आसानी से आपको जो उसकी आवाज है वो सुनाई देती है। ओके, रात के समय में, दिन के टाइम पे क्योंकि क्या होता है, ट्रैफिक होता है, गाड़ियों की आवाज होती है, इसकी वजह से आपको ये सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप रात में देखते हो, रात में या फिर दोपहर में अगर आप ये साउंड सुनने की कोशिश करो तो आपको आसानी से जो ट्रेन की आवाज है, चाहे पटरियों की जो आवाज होती है, जहां पे जॉइंट होता है, वहां जॉइंट पे जब ट्रेन पास होती है तो उसकी आवाज, ट्रेन के फ्रिक्शन की आवाज, उसके हॉर्न की आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक मीडियम प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो उसका साउंड वेव है वो हमारे तक आती है। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। द साउंड जनरेटेड बाय द तबला एंड द सितार आर डिफरेंट। तो तबला और सितार क्या है, दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे दो अलग चीजों से अलग साउंड प्रोड्यूस होना ये पॉसिबल ही है, क्योंकि अब आप अलग अलग दो चीज ले सकते हैं और दोनों चीजों से अगर आप सेम साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे उसका अलग होगा, उसके प्रॉपर्टीज अलग होंगे, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। अगर आप तबला देखते हो तो तबला के अंदर क्या होता है कि ऊपर एक चमड़ा होता है जिसको अच्छे से टाइट किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। सितार के अंदर एक सिंपल सी वायर होती है, वायर को स्ट्रेच किया जाता है। तो ऑफकोर्स दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों का उसका वे अलग है, बजाने का तरीका अलग है, इसकी वजह से दोनों में जो साउंड है वो अलग आता है। ओके, इफ यू वेयर बोथ ऑन द मून योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू हियर योर कॉल। तो ऑफकोर्स मून पे अगर आप जाते हो, किसी से बात करते हो, तो वहां पे ऑफकोर्स आपको उसकी आवाज सुना ही नहीं देगी। और सबसे मेन बात क्या है कि आप वहां पे आप ऐसी कंडीशन में नहीं होगे कि आप वहां पे बात कर सको। तो ये क्वेश्चन इलॉजिकल है। ओके, तो ये क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे ना तो मीडियम है ना ही ऑक्सीजन है। ओके, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर वहां पे अगर आपका एस्ट्रोनॉट वाला जो सूट है अगर आप निकालते हो उसके बाद आप जिंदा बचोगे तो ही आप बात कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें इलॉजिकल मेरे को ये क्वेश्चन लगा है। ओके, फिर भी यहाँ पे जो आंसर होगा कि वहां पे देयर इज नो मीडियम ओके फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तो इसकी वजह से वहां पे आप बात नहीं कर सकते। ओके, और आइदर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि हम लोग बात करने का वहां पे सोचेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे वी कैन हेयर द मूवमेंट ऑफ द मॉस्किटो विंग्स बट वी कैन नॉट हेयर द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड। तो आपको पता है कि अगर आपके कान के बाजू में कभी कभी जो मच्छर होते हैं, वो मच्छर क्या होते हैं, उड़ते हैं, तो आपको उनके जो उड़ने की आवाज है वो आपको पता चल जाती है, उनके विंग्स की फड़फड़ाने की आवाज। लेकिन अगर आप अपने हैंड को आप कितनी भी तेजी से घुमाओ तो आपको उसकी आवाज आपको नहीं पता चलती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मॉस्किटो की जो विंग्स होते हैं वो इतने तेजी से वो घूमते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लगभग 300 से 600 हर्ट्ज की स्पीड के साथ वो घूमते हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको आसानी से जो मॉस्किटो के जो विंग्स के आवाज है वो आसानी से सुनाई देती है।
लेकिन जो आपका हैंड होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। तो इतना कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग उसको सुन ही नहीं सकते, क्योंकि जो जिस चीज को अगर मोमेंट के टाइम पे अगर हम लोग जिस चीज को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, वो सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं जो रेस्ट में होती है, तो वैसे चीजों को हम लोग कभी भी उसका जो साउंड है वो सुन नहीं सकते। ओके, तो अगर आप मॉस्किटो को देखो तो मॉस्किटो के विंग्स इतने तेजी से ऊपर नीचे होते हैं कि अगर आप देखना चाहो तो आपको लगेगा कि वो स्टेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, आपको उसके क्या करने हैं, राइट आंसर देने हैं। जैसे हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो अलग अलग मीडियम होते हैं, अलग अलग चीजें होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्रक। ओके, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ साउंड, अगर किसी चीज में वाइब्रेशन होता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द साउंड। ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। What does the intensity of sound depend upon? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, इंटेंसिटी नथिंग बट द साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके ऊपर डिफरेंस ये होती है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। इंटेंसिटी यानी कितनी तेजी से, अगर आप दूर जाते हो दूर से आपको साउंड कम सुनाई देगी, अगर आप पास जाओगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, कौन कौन से जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड हो गया, ये सारी चीजें क्या करती है, मेन फैक्टर है जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिपेंड करती है। ओके, देन उसके बाद एक्सप्लेन द हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इट्स एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको पता है कि किसी भी चीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, आपको ऑक्सीलेशन सबसे पहले समझना होगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पेन ले लेता हूं और थोड़ा आपको समझा देता हूं। अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ओके, और इस स्ट्रिंग से एक पेंडुलम लटका है यहाँ पे, तो आपको पता है पेंडुलम को अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां पे आएगा और यहां से जाएगा यहां पे, तो एक जो कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसको हम लोग एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये ऑक्सीलेशन में अगर आप देखते हो बीच का जो लेंथ होता है, ओके, वो लेंथ जो पेंडुलम के बीच में होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इस एक्सेलरेशन। ओके, तो वो एक्सेलरेशन के डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। तो यही सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख के दी गई है कि किस तरीके से अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होता है, कोई भी अफेक्ट नहीं होता है अगर हम लोग एम्पलीट्यूड क्या करें, उसको हम लोग ऑक्सीलेशन के लिए डालें। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपने देखी। एक्सप्लेन द टू वे बाय विच द साउंड जनरेटेड बाय द स्ट्रेच स्ट्रिंग कैन बी चेंज। ओके, तो यहाँ पे दो मेथड है, पहला तो श्रीलर और दूसरा श्रील। ओके, तो दोनों मेथड यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और दोनों का जो आंसर है 2 पॉइंट में ऑलरेडी हमने लिख के दिया है। ओके, तो ये दोनों आंसर सही है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है तो आप क्वेश्चन को बुक से लिख लीजिएगा और यहाँ से जो आंसर है, ये आंसर में कोई गलती नहीं है, तो आंसर हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो इसके अंदर कोई गलती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ओके, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास के 8, 9, 10th में जब भी आप जिस भी क्लास में होंगे आपको सारे के सारे जो वीडियो है, प्रैक्टिकल है, सारी चीजें आपको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ओके, आपको सिर्फ सर्च करना है प्लेलिस्ट में जाके और आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।